लोग आ जाएं, फटाफट से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम फिर चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाएं फटाफट से। आज की क्लास थोड़ी सी लेट चालू हुई है, सिस्टम थोड़ा सा ख़राब था, है ना। सेटिंग जो थी वो ख़राब थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। और जैसे ही सिस्टम सुधर गया उसके बाद मैंने तुरंत सोचा कि आज जो भी क्लास हो 30 मिनट की हो या 35 मिनट की, जितने की भी हो क्लास ली जाए, है ना। जय कुमार जी, हेमलता जी, राम कुमार जी, रवि कुमार जी, शिक्षक भर्ती 69,000 रक्षा, ठीक है रसीदा जी। स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से वीडियो, फटाफट से सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो जल्दी बताओ, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? फटाफट से बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताओ जल्दी जल्दी से। कुरैशी जी, धर्म सिंह जी, राम कुमार जी, बिल्कुल, ममता रानी जी, नीलम जी, कुमाऊनी जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन जो माना है वो किसने माना है? सभी लोगों का उत्तर बताना है, सभी को बताना है। स्टार्ट हो चुकी है क्लास। सत्येंद्र जी, दीपमाला जी, राम कुमार जी, है ना, बहुत बढ़िया। नीलम जी, आप थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्लास। सभी लोग बता रहे हैं विकल्प नंबर ए, जो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है वो किसने माना है? ग्रियर्सन साहब ने माना है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, ग्रियर्सन साहब ने माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा है? आपसे उत्तर पूछा जाता है तो विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रियर्सन साहब ने माना है, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? जल्दी से कमेंट में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो फटाफट से लिखो, नामवर सेन ने, बच्चन सेन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। तो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना, स्वाभाविक विकास माना है तो किसने माना है? सत्येंद्र जी, राम कुमार, दीपमाला जी, हेमलता जी, कुरैशी, बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं। उत्तर हो जाएगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा, बहुत बढ़िया, है ना। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, यह कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना है, जल्दी बताओ। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, यह कथन बताना है। बाबू श्याम सुंदर दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बाबू गुलाब राय का या पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो 3 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय इसका सही उत्तर होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताओ। संतोष जी, हरिकेश जी, नीलम जी, मनीषा जी, जय कुमार, कुरैशी जी, सभी लोग फटाफट से। हेमलता सेन जी, रीनू जी, अंजलि जी, धीरू जी, रवि कुमार जी, दीपमाला जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, वो किसकी है? तो बाबू गुलाब राय ने ये कहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? फटाफट से बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमेशा पूछा जाता है, भक्ति काल को जो स्वर्ण युग की संज्ञा दी है वो किसने दी है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर क्या होगा? सभी लोगों का उत्तर आनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर सभी को बताना है, फटाफट बताओ। तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो वो किसने कहा है? सभी लोगों का उत्तर आ रहा है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। सबसे पहले जो कहा है वो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? कम विवादास्पद बताना है हमें। प्रश्न क्रमांक सत्येंद्र जी 5 का उत्तर बताना है। तो कम विवादास्पद जो रहा है वो रहा है भक्ति काल। भक्ति काल यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। आदिकाल सबसे ज्यादा विवादित रहा है। आपने देखा होगा कि जो आदिकाल है, आदिकाल में सभी लोगों ने अलग अलग नाम दिए, अलग अलग प्रकार के जो है नाम इन्होंने दिए हैं। विवाद भी रहा तो आदिकाल में रहा, सबसे कम विवाद रहा तो वो भक्ति काल में रहा। लगभग आपने देखा होगा कि अधिकांश विद्वानों ने जो है भक्ति काल को भक्ति काल ही माना है, ठीक है। इसका कोई अलग नाम नहीं दिया है किसी ने, तो भक्ति काल बहुत कम विवादित रहा है।
सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें बताना है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप बताना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को। डॉक्टर गिरियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर राहुल सांकृत्य ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है तो किसने कहा है? जब जल्दी से उत्तर बताना है। रसात्मक रूप किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर बताया है किसी ने बी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति को धर्म का रासायनिक रूप कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं आचार्य शुक्ल जी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? जल्दी बताओ क्यों कहा जाता है? इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया। इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हमें बताना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में लिखो। हेमलता जी, के.एम. गार्गी, गुल्ला जी, महेंद्र जी, मनीषा जी, संतोष जी। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा बी, मतलब इस काल की जो रचनाएं हैं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं, इसलिए इस काल को क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया, है ना। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशा मानह स्थिति से किसने जोड़ा है? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें बताना है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनः स्थिति से जोड़ा है तो किसने जोड़ा है? जल्दी से कमेंट में लिखो। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें बताना है। तो 8 का जो उत्तर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से उत्तर हमें बताते हैं। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंदे किसने कहा है? जल्दी बताओ। 9 का उत्तर सभी को बताना है। सभी को दिख रहा होगा। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंदे कहा है तो किसने कहा? रामानंद ने, सूरदास ने, तुलसी ने या कबीर ने? जल्दी बताओ। 9 का उत्तर हमें बताना है। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये किसने कहा है? जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखाना है। बता मोनिका जी, रीनू जी, मनीषा जी, जय कुमार, रूप रानी जी, इंदू जी, धनंजय जी, सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है कबीरदास। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये कहा है कबीरदास ने, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। डी नंबर सही होगा। कबीरदास ने कहा है। यहाँ पर पूछा है कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद ये किसने कहा है? तो ये कबीरदास ने कहा है। विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, कबीर इसका सही होगा। एन है रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु बताना है। जल्दी बताओ, रामानुजाचार्य के गुरु कौन माने जाते हैं? तो सभी का उत्तर आनी चाहिए। महेंद्र जी, नीलम जी, अशोक जी, सभी लोग बताएंगे। रीनू जी, जो रामानुजाचार्य के गुरु माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हमें बताना है, वो कौन माने जाते हैं? कांचीपूर्ण, अंडाल, रामानंद या शंकराचार्य? तो जल्दी से उत्तर बताना है। अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है, जल्दी बताना है। हाँ, जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा फटाक से। रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं वो गुरु माने जाते हैं। रामानुजाचार्य के सिर्फ गुरु माने जाते हैं कांचीपूर्ण, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। कांचीपूर्ण माने जाते हैं। सभी लोग याद रख लेना, कांचीपूर्ण इसका सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। कांचीपूर्ण माने जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, कांचीपूर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताएंगे, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताओ। भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है। सत्येंद्र सिंह जी, जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा किसके भक्तिपरक गीतों का अभंग के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है नामदेव, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को लाइक जरूर करना है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें बताना है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? कबीर की, नामदेव की, सूरदास की या फिर तुलसीदास की? 12 का उत्तर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? सभी लोग कमेंट लिखेंगे, जल्दी से लिखो कमेंट में। तो अधिकांश लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो नामदेव आ रहा है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन किसका है?
13 का उत्तर बताओ सभी लोग। एकनाथ का, आलवार भक्तों का, तुकाराम का या नानक देव का। दिव्य प्रबंधम ये जो काव्य संकलन है वो किसका है? 13 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो 13 का उत्तर अधिकांश लोग बता रहे हैं कुमाऊनी जी, हेमलता जी, उमा जी, सत्येंद्र जी, सुमित्रा जी, राम कुमार जी, मनीषा, नीलम, सोनिया जी, बिंदु जी, कुरैशी, आनंद जी, राम कुमार, संतोष, हेमलता, इंदु जी, शिवांग जी। सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है विकल्प नंबर सी, आलवार भक्तों का। दिव्य प्रबंधम जो काव्य संकलन है वो आलवार भक्तों का है। सभी लोगों को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। 14 का उत्तर सभी को बताना है। आलवार का शाब्दिक अर्थ बताना है शूद्र, रूढ़िवादी, मूर्ति पूजक या फिर मग्न होना। जल्दी बताओ 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो 14 का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 14 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों मग्न होना, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। आलवार का अर्थ होता है मग्न होना। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। दीपमाला जी, पूनम जी, के.एम. गार्गी जी, हरि बिलास जी, बबीता जी, बहुत बढ़िया। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल का जो समय माना जाता है 1375 से 1700 माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है। और भक्ति काल जो शाखा है इसे निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में बांट दिया गया, और सगुण भक्ति धारा को भी 2 शाखाओं में बांट दिया गया, निर्गुण भक्ति धारा को 2 शाखाओं में बांट दिया गया। इस प्रकार से निर्गुण एवं सगुण 2 प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? तो 15 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। वो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। अनन्यता यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है? नम्मालवार के गीतों का बताना है संत एकनाथ ने, ज्ञानेश्वर ने, नाथ मुनि या फिर नामदेव ने। 16 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताओ जल्दी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रवि कुमार जी जल्दी से बताओ, फटाफट से बताना है, जल्दी बताओ। उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाथ मुनि, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किया है नाथ मुनि ने, याद रख लेना है सभी को, है ना। रोहन जी, यतेंद्र जी, हेमलता जी, महेंद्र जी, उमा देवी जी, रवि जी। आलवार गायकों की संख्या कितनी थी? 17 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। आलवार भक्तों की, आलवार गायकों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 11 या फिर 13? 17 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। आलवार जो भक्त थे, आलवार जो गायक थे, इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? तो सभी का कमेंट आने चाहिए। सरल प्रश्न है, सभी से बनना चाहिए। उत्तर हो जाएगा 12 है। 12 यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। आलवार महिला संत का नाम क्या है? जल्दी बताओ। आलवार महिला संत का नाम क्या है? अपाला, राबिया, गार्गी या फिर अंडाल। तो जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर क्या होगा? अपाला होगा, राबिया होगा, गार्गी होगा या फिर अंडाल होगा? तो आप सभी का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है अंडाल। अंडाल मतलब जो विकल्प नंबर डी है। बहुत बढ़िया, अंडाल इसका सही हो जाएगा। आलवार महिला संत का नाम है अंडाल, डी नंबर। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हमें बताना है। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? और आप सभी को बताना है श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट में लिखो, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं और रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया, ये चीज भी आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु की। रामानुजाचार्य ने विष्णु की उपासना पर जोर दिया, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। अब सभी को बताना है श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है अवधूत किसे कहा जाता है? फटाफट से बताना है। 2 क्वेश्चन सभी लोगों को बताना है। तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। और श्री संप्रदाय का एक अन्य नाम क्या है? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है। श्री संप्रदाय का एक अन्य नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे श्री संप्रदाय का एक अन्य नाम क्या है। और अवधूत किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बताओ। 20 का जो उत्तर बता रहे हैं आप लोग वो बता रहे हैं क्या? अवधूत कहा जाता है रामानंद के बैरागियों को, रामानंद के बैरागियों को, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सभी लोगों को याद रख लेना है। रामानंद के बैरागियों को कहा जाता है अवधूत, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका। बहुत बढ़िया ममता जी। श्री संप्रदाय का अन्य नाम है विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, है ना। मैंने याद भी करवाया था कि श्री संप्रदाय तो हम क्या कहते हैं?
श्री संप्रदाय किसका है? रामानुजाचार्य का। तो राम यहां पर आया तो राम के आगे हम क्या लगाते हैं? श्री राम। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। और राम कैसे हैं? विशिष्ट हैं, तो विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय भी किसका है? रामानुजाचार्य का है। याद रख लेना है ये क्वेश्चन। और आपको बताना है अवधूत मत, अवधूत मत किसे कहा जाता है? किस संप्रदाय से संबंधित है अवधूत मत? अवधूत मत बताना है हमें। ये अवधूत कहा जाता है रामानंद के बैरागियों को, लेकिन अवधूत मत के बारे में सभी लोग बताएंगे किससे संबंधित है। जल्दी बताएं मोनिका जी, अशोक जी, फटाफट बताना है। रवि कुमार जी जल्दी जल्दी बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा? अवधूत मत जो संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? अवधूत मत संबंधित है किससे? नाथ संप्रदाय से। बहुत बढ़िया। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत भी कहा जाता है, सभी को पता है। बहुत बढ़िया। रोहन जी, आई सिंह जी, सभी का उत्तर सही आ रहा है। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? जल्दी बताओ। सभी लोगों को पता है कि रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। जब आपसे पूछा जाता है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है, तब आपका उत्तर आता है रामानंद। ठीक है। और जो भक्ति काल की जो भक्ति उपजी, भक्ति का जो उदय हुआ वो कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। और दक्षिण से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है वो किसे है? तो रामानंद जी को है। और रामानंद ने रामायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना की है? आप सभी को बताना है। तो जल्दी से 21 का उत्तर हो जाएगा सीताराम, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? योग साधना के बताना है गोरखनाथ, विष्णु, बुद्ध या फिर शिव। जल्दी से बताओ योग साधना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 22 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से लिखो। 22 का उत्तर हो जाएगा क्या होगा? योग साधना के प्रवर्तक या आदि गुरु जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताना है। सभी का उत्तर आ रहा है क्या? सी बता रहे हैं कुछ लोग। विकल्प नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा शिव। शिव यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। योग साधना के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, आदि गुरु माने जाते हैं, वो शिव माने जाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। डी होगा अनिल यादव जी। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं, क्या मानते हैं? भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। तो संत मत का महत्व क्यों है? जल्दी बताओ। 23 का उत्तर सभी लोगों को एक एक प्रश्न करके सभी लोग बताएंगे। 23 का आंसर बताएंगे। तो ईश्वर को मिलाने वाला कौन है? गुरु है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। संत मत का इसलिए महत्व है क्योंकि संत मत जो है वो मानते हैं कि ईश्वर को मिलाने वाला जो है वो गुरु है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। अनेक लोगों ने उत्तर सही बताए हैं। ममता जी, अंगद जी, दीपमाला जी, उमा जी, हेमलता जी, शंभू जी, सुमन देवी जी। नीमा किस कवि की माता का नाम है? जल्दी बताओ। नीमा, नीमा किस कवि की माता का नाम है? रहीम, कबीरदास, सूरदास या फिर मलूकदास। सभी का उत्तर आनी चाहिए, कमेंट में उत्तर आनी चाहिए। सभी लोग जल्दी जल्दी से 24 देखते हो तो 25 भी देख लिया करो इस प्रकार से। तो प्रश्न तो आपके सामने है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो सभी लोग बताएंगे। फटाफट से लिखो। सभी ने बताया है कबीरदास। बहुत बढ़िया। कबीरदास जी की माता का नाम है नीमा, यानी कि जो 24 का उत्तर होगा वो क्या होगा? कबीरदास। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 25 का सभी लोग बताएंगे। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं। उत्तर भारत में बताना है तो जल्दी जल्दी से लिखो। 25 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? रामानुज। बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों के उत्तर सही आए हैं। रामानुज जो है उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक माने जाते हैं। 25 का हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे कौन सा है? निर्गुण भक्ति आपको पता है भक्ति काल की 2 शाखाओं में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या श्वेतर उपनिषद। 26 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। अशोक जी, रोहित जी, रूप जी, सोनिया जी, सुमित्रा जी, एजुकेशन ड्रीम। जल्दी जल्दी से बताना है। मोनिका जी, राम कुमार, अनुज, जय कुमार जी, मोहन जी, सभी लोग बताएंगे। मोहन शर्मा जी। बहुत बढ़िया। 26 का आंसर सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेतर उपनिषद, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है श्वेतर उपनिषद। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है? स्मार्त के संप्रदाय के बताना है। 27 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो कौन है? जल्दी बताओ और जल्दी जल्दी से बताना है। इसका सही उत्तर को होगा स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक राधे सिंह जी, रोहित जी,
सत्येंद्र जी, अर्जुन जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है ए, शंकराचार्य। शंकराचार्य, और जब आप शंकर जी के दर्शन करने जाते हो तो बड़े स्मार्ट बन के जाते हो, स्मार्ट बन के, तो स्मार्ट संप्रदाय जो हो जाएगा वो शंकराचार्य जी का हो जाएगा। ठीक है, शंकर जी के दर्शन करने जाते हैं स्मार्ट बन के, तो स्मार्ट शंकराचार्य जी का हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, जल्दी से सुमेलित को। वो शास्ता पूजक संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय या वारकरी संप्रदाय, तो फटाफट से बताना है। 28 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो शास्ता पूजक जो संप्रदाय है ये संबंधित है केरल से। ठीक है, कहां से संबंधित है शास्ता पूजक? केरल से। सहजिया संप्रदाय संबंधित है बंगाल से, है ना, मतलब दूसरे का जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा, सहस्तिया संप्रदाय। पंचसखा जो संप्रदाय है वो संबंधित है उड़ीसा से, याद रख लेना। पंचसखा कहां से संबंधित है? उड़ीसा से। और वारकरी संप्रदाय कहां से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। सभी लोगों को याद हो गया कि नहीं हुआ? शास्ता पूजा संप्रदाय केरल से, है ना, सहजिया संप्रदाय बंगाल से, पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा से, और वारकरी संप्रदाय कहां से हो गया? महाराष्ट्र से। सभी को याद रख लेना है इसका, है ना, सभी लोग बताना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो है, निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है? सभी लोग बताएंगे। निर्गुण काव्यधारा को दो शाखाओं में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु, गुलाब राय, शिवसे सेंगर या फिर रामचंद्र शुक्ल। 29 का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। 29 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से फटाफट से लिखें। दीपमाला जी, शिल्पी जी, सत्येंद्र जी, अशोक जी, अर्जुन जी, जलालुद्दीन जी, रोहित जी, बहुत बढ़िया। प्रमोद जी, उत्तर क्या हो जाएगा? मंजू जी, रिंकू जी, मोनिका जी, जो उत्तर होगा वो रामचंद्र शुक्ल, इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा है? नोट करो जरा। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये किसने कहा है? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर हमें बताना है। जल्दी बताओ। साहित्य के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है और साहित्य के क्षेत्र में क्या था प्रश्न? जल्दी से, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? प्रश्न क्रमांक था कि साहित्य के क्षेत्र में क्या था? सबसे पहले देखो, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये किसने कहा है? जल्दी से बताना है, फटाफट बताओ क्या होगा सही उत्तर, किसने कहा है? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर अधिकांश लोगों ने बताया है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो कहां पर मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर सामवेद में? 31 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। विष्णु का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहां पर मिलता है? सभी लोग बताएंगे। शुभम पटेल जी, कुरैशी जी, रिंकू जी, उमा देवी, अर्जुन जी, बिंदु जी, रोहन जी, ममता नीता जी, सभी लोग बताएं। दिनेश जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है ऋग्वेद, है ना। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, है ना। वेदों की संख्या मानी जाती है 4 और सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद। और विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है तो कौन नहीं है? रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य या नामदेव? 32 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में कौन नहीं है? जल्दी बताओ। 32 का उत्तर बताना है। 32 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सभी लोग लाइक जरूर कर देना, सभी लोगों को लाइक जरूर करना है। 32 का उत्तर हो जाएगा नामदेव। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है तो नामदेव, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? 33 का उत्तर सभी को बताना है। दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, या दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे? 33 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा? 33 का सभी लोग बताएंगे, फटाफट बताना है। 4 विकल्प में से हमें एक का चयन करना होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत पूर्णतः जो था वो निरापद था, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। बहुत बढ़िया, ए सही हो जाएगा। राधे सिंह जी, अंगद जी, के.एम. गार्गी जी, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 34 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। अद्वैत दर्शन रामानुज, शंकर, रामानंद या चरपटनाथ? अद्वितीय मैंने बताता था कि जो अद्वितीय हैं वो कौन है? अद्वितीय कौन है इस संसार में? अद्वितीय कौन है? 34 का उत्तर बताएंगे। तो जल्दी बताओ। स्मार्त संप्रदाय हमने पढ़ा
कि स्मार्ट संप्रदाय संबंधित है, शंकराचार्य से संबंधित है। शंकर जी के पास जब जाते हैं तो स्मार्ट बन के जाते हैं। वैसे ही इस संसार में जो अद्वितीय हैं वो हैं कौन? शंकर जी। तो शंकराचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है, तो जल्दी बताओ। शुद्धाद्वैत, अद्वैतवाद, सबसे पहले आप बताओ शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? फटाफट से कमेंट में बताते जाओ। सभी लोग बताओ शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? ये आपके सामने विकल्प हैं, तो जल्दी जल्दी से बताते जाना है। सभी लोग बताते जाएं। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? ए का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, जल्दी जल्दी से बताना है। इस प्रकार से सभी लोग बताना है। सभी लोग बताते जाएं जो मैं पूछ रहा हूं। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक सभी को पता है कि वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। सूरदास जी के गुरु भी वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये चीज याद रख लेना। अद्वैतवाद के कौन माने जाते हैं? तो अद्वैतवाद के जो माने जाते हैं वो शंकराचार्य माने जाते हैं। सभी को पता है अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत के कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। और द्वैतवाद के कौन माने जाते हैं? मध्वाचार्य माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी लोगों को पूरे सिद्धांत याद करना है। ये सिद्धांत हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था। क्यों कहा था आपको बताना है। शंकराचार्य और बौद्ध मतावलंबियों में बड़ा मतभेद था। शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा था, या बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। 36 का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक जो 36 है वो उसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। अधिकांश लोगों का सही आ रहा है। बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। डी नंबर का जो है वो इसका सही होगा। बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है। जल्दी बताओ क्या सही है? अद्वैतवाद के अनुसार 37 का जो उत्तर बताना है वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वैतवाद के अनुसार है जीव और ब्रह्मा क्या हैं? एक हैं। यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं और शंकराचार्य जो है इसके प्रवर्तक हैं। और इन्होंने इस जो संप्रदाय इसमें कहा गया है कि जीव और ब्रह्मा क्या हैं? एक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला है 38 है, भक्ति और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से भारत लाने का श्रेय किसका है? जल्दी बताना है। जितने लोग भी देख रहे हैं किसी का कमेंट नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, हाँ फटाफट से बताना है। अंजलि पांडे जी, सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी सदानंद जी, फटाक से बिंदु जी, अशोक जी, फटाफट से उत्तर सभी को बताना है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत लेकर के कौन आए थे? हाँ जल्दी बताओ ममता जी। भक्ति आंदोलन को बताना है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है वो किसे है? संत नामदेव को, संत एकनाथ को, संत रामानंद को, या फिर संत कबीरदास को? सभी को पता है कि संत रामानंद को है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए। फटाफट से सभी लोग लाइक जरूर कर दें वीडियो को एक बार। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वामी हरिदास, निम्बार्क, हित हरिवंश या चैतन्य महाप्रभु? जल्दी बताओ। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हरि आया है, तो उत्तर में भी क्या आएगा? हरि। तो हित हरिवंश इसका सही हो जाएंगे। और हरि मतलब होता है भगवान। तो भगवान क्या करते? सभी का हित करते, हित करते हैं। तो हित हरिवंश इसका सही होगा। 39 का। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? 4 संप्रदायों में बताना है। धर्म के 4 संप्रदायों में आचार्यों ने किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना? रामानुज ने, निम्बार्क, माधवाचार्य या विष्णु स्वामी ने? सभी लोगों का उत्तर फटाफट से आने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 40 का उत्तर बताओ। सुमित जी, राम कुमार जी, मंदुबा जी, KM गार्गी जी, टुकटुक जी, वीर जी, OP जी, हेमलता जी, धीरू जी। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक जो 40 का उत्तर होगा वो होगा रामानुज, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है वो रामानुज ने माना है। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? जल्दी से अगर आपसे पूछा जाता है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो जल्दी से बताना है।
48 का सभी लोग उत्तर बताएंगे रामानुज, विष्णु स्वामी, रामानंद या फिर निम्बार्क। 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? 41 सभी लोग बताओ। इसका जो सही उत्तर होगा अनुज जी, जलालुद्दीन जी, महेंद्र, प्रमोद जी, रामानंद। रामानंद इसका सही हो जाएगा। 41 का उत्तर होगा रामानंद, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जल्दी बताओ। वारकरी संप्रदाय, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर या फिर एकनाथ। 42 का आंसर सभी लोगों का आने चाहिए। प्रियंका जी, रोहन जी, रवि जी, सुमित जी, ममता जी, हरिकेश, सुमन जी, मंजू जी, रोहित जी, जयकुमार जी, मनीषा जी, प्रियंका जी, बिंदु जी, रिंकू जी, है ना, और मंदुबा जी, प्रियंका जी, महेंद्र जी, किसान दान जी, अनुज जी, अंगद जी, जलालुद्दीन जी, हेमलता जी, ओपी जी, पवन जी, दीपक जी, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। रूप जी, हरिकेश जी, दीपमाला जी। वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं 42 का उत्तर जो हो जाएगा ज्ञानेश्वर, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। ज्ञानेश्वर माने जाते हैं वारकरी संप्रदाय के, विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। नामदेव नहीं माने जाते हैं, बहुत सारे लोग ए उत्तर बता रहे हैं। नीलम सैनी जी, बहुत बढ़िया। ज्ञानेश्वर माने जाते हैं, वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो ज्ञानेश्वर माने जाते हैं, सभी लोग याद रख लेना। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? 43 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताओ, जल्दी बताना है। यतेंद्र जी, रानू जी, रवि जी, जल्दी बताओ। रीनू जी, ममता जी, रोहन जी, मनोज जी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक सभी लोगों को पता है कौन है? रामानुजाचार्य। और श्री संप्रदाय को विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय भी कहा जाता है, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय के बताना है। 44 का बताओ। मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क या फिर रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रुद्र संप्रदाय का सभी लोगों को बताना है। रुद्र बताना है। 44 का उत्तर बताना है। अधिकांश लोग क्या बता रहे हैं? 44 का सी बता रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत बढ़िया, सी इसका सही हो जाएगा। 44 का जो उत्तर होगा वो विष्णु स्वामी सही हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, जंबनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? 45 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। रामावत संप्रदाय की, सनक संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय की या फिर बिश्नोई संप्रदाय की। तो 45 का उत्तर सभी का आने चाहिए। हाँ, मेरा भक्ति काल बहुत कमजोर है। बहुत बढ़िया अंजलि जी, पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी विस्तृत कक्षा पढ़ना चाहते हैं, 4 से 5 बजे तक की कक्षा, विस्तृत कक्षा आपकी होती है, तो विस्तृत कक्षा जरूर पढ़ेंगे। जंबनाथ ने अपने मत का जो प्रचार किया है 45 का, जो बिश्नोई संप्रदाय का जो प्रवर्तन माना जाता है वो जंबनाथ माने जाते हैं प्रवर्तक। बिश्नोई संप्रदाय इसका सही होगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। सभी लोग लाइक जरूर कर दें। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसर की घर हरि। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? 46 का उत्तर बताओ। 46 का सभी लोग बताएंगे। बिंदु सेन जी, शंभू झा जी, इंदू जी, सभी लोग बताएंगे 46 का उत्तर क्या हो जाएगा। 46 का जो उत्तर हो जाएगा वो किस रचना में है? तो सभी लोगों ने बताया भक्तमाल में। बहुत बढ़िया, भक्तमाल इसका सही होगा। और भक्तमाल की जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट में लिखो, फटाफट से लिखना है। भक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जितने लोग भी देख रहे हैं सभी से मैं कहना चाहता हूं कि 4 से 5 की कक्षा जरूर अटेंड करें, सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिसका भी कमजोर पक्ष है हिंदी साहित्य, चाहे वो आदि काल हो, भक्ति काल हो, वो सारा का सारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास जी हैं। बहुत बढ़िया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? जल्दी बताओ। सभी लोगों को पता है कबीर की वाणी का संग्रह कहलाता है बीजक। साकी, शबद, रमैनी ये सभी कबीर की हैं, कहलाता है। इसके कितने भाग हैं बीजक के? 47 का उत्तर सभी को बताना है। बीजक, साकी, शबद, रमैनी ये जो हैं इन्हीं की है, कबीरदास जी की। जलालुद्दीन साहब बता रहे हैं 3, तो 47 का जो उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, हाँ जल्दी से बताना है। शंभू झा जी, बहुत बढ़िया, 3 इसका सही होगा, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रेगुलर जो भी क्लास अटेंड करेंगे उनकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। भक्ति काल की समय सीमा आपको बताना है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का टाइम हो रहा है, इसलिए आज यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास लेट हुई चालू टेक्निकल खराबी के कारण। तो जल्दी से बताओ भक्ति काल की समय सीमा क्या थी? तो जल्दी से बताओ 48। फटाफट सभी को बताना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी करना है। 48 का उत्तर जो अधिकांश लोगों ने बताया है वो बताया है 1375 से 1700, और ये माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने सर्वश्रेष्ठ माना है इसे 1375 से 1700। हाँ सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
प्रियंका जी, अंजलि जी, ममता जी, सीमा जी, इंदू जी, मनीषा जी, हरिकेश जी, महेंद्र जी, हेमलता जी, हाँ इसे स्वर्णकाल भी कहा जाता है, मनोज जी, खुरेशी जी, अंगद जी, ममता जी, सीमा जी, इंदू सिंह जी, इंदू शाह जी, मोनिका जी, बहुत बढ़िया, सदानंद जी, हरिकेश जी, सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें। आज की जो कक्षा थी वो लेट शुरू हो गई, कुछ कारण था, कुछ खराबी थी, इसलिए रोहन जी, मंजू जी, लेकिन आप लोग इंतज़ार करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो नेहा गुप्ता जी, हेमलता जी, बिंदु जी, जलालुद्दीन, रीनू जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओपी जी, है ना, सभी लोग लाइक कर देना। इंदू, रवि, शंभू, अंजलि जी और जय कुमार जी, ओपी जी लिख रहे हैं कि बारिश की बूंदें भली ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वाह गजब, बहुत बढ़िया बात बोली जी है ओपी जी ने। तो इसी प्रकार से सभी लोगों को जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। रीनू गुप्ता जी, नेहा जी, मनोज जी, राधे जी, आई सिंह जी, हरिकेश जी, पूनम जी, इंदू जी, रोहन जी, जिनका नाम नहीं ले पाए उनके लिए सॉरी। अंजलि जी, चाहता हूं कि सभी का नाम लूं। राधे जी, सदानंद, हेमलता जी, पुष्पेंद्र जी, नवीन जी, नीलम जी, हमारा बहुत बड़ा एक परिवार है जो आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा हिंदी साहित्य का पूरा परिवार है ना, ये आगे बढ़ता जाएगा। सिर्फ आप लोगों को इसी प्रकार से जुड़े रहना है, इस परिवार को बढ़ाते रहना है। प्रमोद जी, पुष्पेंद्र जी, राजेश जी, बबली जी, सभी लोगों को जो है एक ड्यूटी है कि सभी लोग इस जो परिवार है हमारा, जो अपना परिवार है, इसको बढ़ाते जाना है, इसको आगे तक पहुंचाना है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी अगले दिन, बिल्कुल जैसा भी टाइम है उसी टाइम में होगी, ठीक है। हाँ, डेली क्लास होती है, शंभू झा जी 9 बजे होती है। विस्तृत अध्ययन करना चाहते हो तो 4 से 5 बजे तक विस्तृत अध्ययन होता है हिंदी साहित्य का, और ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो होता है वो अपने 9 बजे होता है, ठीक है। अंजलि जी, मनोज जी, विक्रम जी, सुनीता जी, बहुत बढ़िया, रवि जी। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।